नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम पूर्वानुमान का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, साल 2025 और 26 की सर्दी का जो रूप अभी तक देखने को मिला है वो काफ़ी जगहों पर, चाहे मध्य भारत का रीजन हो या दक्षिण या फिर उत्तर और पूर्वी, सभी जगहों पर थोड़ा सा असामान्य रहा है। कई जगहों पर थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत असामान्य रहा है। लंबे समय से बरसात भारत के ज्यादातर भूभाग पर नहीं हुई है। उत्तर भारत के पहाड़ भी अभी तक सफेद बर्फ की चादर में नहीं ढके हैं। आमतौर पर नवंबर के सेकंड हाफ से बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बहुत नहीं हुई है। डब्ल्यूडी एक के बाद एक आ रहे हैं और कई बार बादल ऐसे भी बन रहे हैं जो नीचे की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत के जो पर्वतीय रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, यहां पर उतने स्ट्रॉन्ग क्लाउड नहीं पहुंच पा रहे हैं जो हिमपात दे पाए। हालांकि इस समय परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल बनी है। ये जो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यहाँ पर जो सिचुएशन है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ इस बार मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इधर से मिला है सर्कुलेशन के फॉर्म में डब्ल्यूडी को, और जिसके चलते इराक, ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर और यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी कई भागों पर काफ़ी बरसात हुई है। लेकिन भारत के क्षेत्र, पहाड़ या मैदान, दोनों इस बार काफ़ी ज़्यादा अछूते रहे हैं। यहाँ पर बरसात लंबे समय से नहीं हुई है। हालांकि ये बरसात का सीज़न नहीं है, लेकिन सर्दियों के मौसम में नवंबर में भी और दिसंबर में भी कई बार ऐसे डब्ल्यूडी बनते हैं जब पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी भागों में पंजाब से लेकर कई बार लखनऊ और बहराइच तक, ग्वालियर और गुना तक, जयपुर और जोधपुर तक बरसात की गतिविधियां डब्ल्यूडी और उसके सपोर्टिंग सिस्टम से मिलती हैं देखने को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ये तस्वीर, जो ये सैटेलाइट इमेज है, इसके माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि भारत के तमाम हिस्सों पर, क्योंकि हवा की इस तरह की स्थिति है, बंगाल की खाड़ी की हवा अरब सागर में पहुंचने के बाद ऊपर की तरफ मूव हो रही है, थोड़ी सी नमी लेकर ट्रेवल कर रही है वो, लेकिन इस हवा में नमी उतनी मात्रा में नहीं है, उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो करंट, वो एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ पर आने के बाद राजस्थान या गुजरात या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली, वेस्ट एमपी, इन भागों पर आने के बाद ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या नीचे वाले जो क्लाउड होते हैं 0 to 2 किलोमीटर के बीच में, 0 से 2 किलोमीटर के बीच में, वो बादल भी नहीं बन पा रहे हैं जिनसे ड्रिजल होती है। तो लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। इसके दूसरे पहलू ये है कि कई जगहों पर रात और सुबह का तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। दोस्तों, हवा की वर्तमान स्थिति एक बार मैं समझाऊंगा आपको, उसके बाद फिर आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं। दिसंबर के एंड में थोड़ा सा मुझे संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ट्रफ यहाँ पर फॉर्म हो सकती है और उस ट्रफ के कारण जो पूर्वी और पश्चिमी हवाएं आपस में टकराएंगी, उसके चलते मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, थोड़ा सा मौसम परिवर्तित हो सकता है। अभी उम्मीदें, अभी जो संभावना है या अभी जो करंट सिचुएशन है, जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों पर फिर से हवाएं चलने लगी हैं पश्चिमी दिशा की, और जो पूर्वी दिशा की हवाएं हैं वो पूर्वोत्तर भारत होते हुए पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही हैं। तो ये नमी हवा, नमी वाली हवा है जो पेनिट्रेट कर रही है नमी को, और ये ड्राई विंड्स हैं जो वेस्टर्न रीजन से आ रही हैं, पहाड़ों की बर्फबारी की ठंडक थोड़ा सा लेकर आ रही हैं। इन हवाओं के कारण टेम्परेचर जो मिनिमम है वो गिर रहा है या गिरेगा, और ये हवा यहाँ पर कोहरे का कारण बनेगी, और कोहरा इसी वजह से हमें उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा डेंस दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी रेल, रोड और एयर ट्रैफिक को डिसरप्ट कर रही है, बहुत व्यापक पैमाने पर प्रभावित कर रही है। मध्य भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत में गुजरात और राजस्थान पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मौसम में अभी नहीं है और ना ही रहने वाला है। ये तस्वीर वो है जब हम 29-30 दिसंबर के दौरान होंगे, तो यहाँ पर दो विपरीत दिशा की हवाएं आपस में टकराएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जब यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा हो सकता है, संभावना बन सकती है महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ में मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, कुछ उत्तर प्रदेश के रीजन पर, जब यहाँ पर कुछ बादल बने और बरसात की संभावनाएं या बरसात के लिए स्थितियां अनुकूल हों। लेकिन अभी हाल फिलहाल में, उससे पहले कोई संकेत, कोई सिग्नल फिलहाल नहीं है। आगे बढ़े, पूर्वानुमान की बात करें उससे पहले देख लेते हैं पिछले 24 घंटों का मिनिमम टेम्परेचर किस तरह से, किस रेंज में पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर 2.1 डिग्री शून्य से नीचे रहा, और ये सब चीज़ें, जो टेम्परेचर इस समय आप जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में देख रहे हैं, ये नवंबर के मध्य में जा चुका है। और काजीगुंड में भी 1.8 डिग्री नीचे रहा, गुलमर्ग में 1 डिग्री, 3.5 रहा बनिहाल में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में 4.1 इंदौर में, सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश 4.6। तो सुंदरनगर हिमाचल से कम तापमान इंदौर और शिवपुरी मध्य प्रदेश में हो रहा है। अलवर राजस्थान में 4.8, सीकर में 5.5 रहा, जेऊर शोलापुर महाराष्ट्र में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 5.6 और 5.8 डिग्री पारा जो है अंबिकापुर और बारापानी में रहा है।
इम्फाल में 5.9, 6.3 मुक्तेश्वर कुमाऊं में, भोपाल में 6.4, 6.7 रहा है कोरापुट में, ओडिशा में, झारखंड मलंजखंड बालाघाट जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। इतना ही तापमान पंतनगर में रहा। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में 7.1 रहा। चूरू में, बुलंदशहर में 7.2 और इतना ही तापमान दर्ज किया गया है। कई जगहों पर ये जगहें हैं कोहिमा, नौगांव और उज्जैन। और साथ में अहिल्यानगर महाराष्ट्र में 7.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। देहरादून में भी इतना ही पारा रहा। और बारामती में महाराष्ट्र का जो रीजन है, साथ में बीजापुर और नासिक, इन सभी जगहों पर 7.4 डिग्री तापमान है। तो बीजापुर, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ तक ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र के साउथ मध्य महाराष्ट्र रीजन पर पहुंच रही हैं। कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली और आसपास के रीजन में, जहां पर बिलो नॉर्मल टेम्परेचर पहुंचा है। 7 डिग्री यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, और ना ही बीजापुर का है, और ना ही अंबिकापुर या रायपुर या पेंड्रा रोड का तापमान जो हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर्दी पड़ रही है कई जगहों पर, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लोगों को अभी एहसास हो रहा है कि सर्दी कम पड़ रही है। तो सर्दी कम पड़ने की वजह पहाड़ों पर बर्फ का कम गिरना, मैदानी इलाकों पर बरसात का कम होना है। और जिस दिन भी आप देख रहे हैं, जिस दिन भी आसमान पूरी तरह साफ हो जा रहा है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या यूपी हो या एमपी राजस्थान, आसमान साफ हो जा रहा है, धूप पूरी पहुंच रही है, उस दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये गर्मी का संकेत है, मार्च का सिग्नल है, मार्च जैसा मौसम दिखाई पड़ रहा है। तो ये परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। अब मैं पोलर वोर्टेक्स का जिक्र करूंगा और साथ में जेट स्ट्रीम का। पोलर वोर्टेक्स का ये चित्र आप देखिए। पोलर वोर्टेक्स जब ताकतवर होता है, जिसका प्रायः जिक्र मैंने किया है और इस साल के वीडियोस में, और आपको ये बता दूं, इसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है, इसका रिलेशन है भारत के वर्तमान मौसम से। कैसे है कि जब पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ रही है, उसके बावजूद भारत के कई राज्यों पर आखिर सर्दी या मिनिमम टेम्परेचर इतना नीचे कैसे जा रहा है। अंबिकापुर, रीवा, रायपुर, पेंड्रा रोड या कई बार पटना और आसपास के रीजन, रांची, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में, कानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और आसपास के हिस्से, भोपाल और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर या आसपास के हिस्से, इंदौर और उज्जैन, ये भोपाल का जो रीजन है वेस्ट एमपी का, यहाँ पर बहुत नीचे तापमान गया है। महाराष्ट्र का जो हमने जिक्र किया, जेऊर का या बीजापुर कर्नाटक का, तो इन सभी जगहों पर जो तापमान इतना नीचे जा रहा है, उसके पीछे वजह ये पोलर वोर्टेक्स है। अभी तक जो समझ में आई हैं चीज़ें, उसके आधार पर ये स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स है। जब स्ट्रॉन्ग होती है तो यहाँ पर जो पोल है, उत्तरी ध्रुव का जो रीजन है, वहाँ पर जो हवा की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो हवा कहीं से लीक नहीं होती, स्पिल ओवर नहीं होती। यानी कि ये हवा का जो रिंग बनी हुई है, रिंग से ये बाहर निकल नहीं पाती। रिंग से बाहर तब निकलती है जब हवा की रफ्तार धीमी होने लगती है। जैसे धीमी होगी रफ्तार, ये हवा बाहर निकलेगी और बाहर जिधर भी उसको मौका मिलेगा उधर पहुँचेगी। तो ये हवा यूरोप को और अमेरिका को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है, और इस बार कर रही है। लानिना का इम्पैक्ट है, और साथ में पोलर वोर्टेक्स का वीक होना। वीक होने पर कैसा होता है, ये आप देखिए। ये स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स है। जब स्टेबल होता है तो हवा स्पिल ओवर नहीं करती, और इसको जेट स्ट्रीम भी एक तरह से इसके आसपास चलती है, जो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको ज़्यादा फैलने नहीं देती। लेकिन जब वीक जेट स्ट्रीम होती है, जो अभी इस समय है, कोल्ड एयर मूव करती है साउथ की तरफ। साउथ मतलब उत्तरी ध्रुव से नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जाहिर सी बात है, सबसे करीब कौन से देश हैं, यूरोप और अमेरिका, तो उधर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भारत तक आते आते इसका प्रभाव, अफ्रीका तक आते आते उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। श्रीलंका या नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल में फिर भी प्रभाव रहेगा, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार, इन सभी जगहों पर प्रभाव बहुत कम रहेगा, लेकिन फिर भी असर इसका पहुंच रहा है, और इसी वजह से तापमान में ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये परिस्थितियां हैं, और इसमें भी आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक रिंग बन रही है पोलर वोर्टेक्स के साथ साथ। पोलर जेट इसे कहा जाता है, जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पर इस समय चल रही है, और इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अगर ये इसका जो प्रभाव है, इसके बारे में एक बार वीडियो मैंने किया था, आपको ध्यान होगा कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिलेशन इसका एस्टेब्लिश किया था कि उत्तरी अटलांटिक ओशन पर जो भारत, उसके बाद मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और साथ में अफ्रीका के बाद का जो अटलांटिक महासागर है, उसके उत्तरी रीजन पर जब लो और हाई प्रेशर का कॉम्बिनेशन होता है, तब एक सपोर्ट सिस्टम इसको मिलता है, और वो सपोर्ट सिस्टम जब मूव करके आता है तो यहाँ पर बनने वाले WD या यहाँ पहुँचने वाले जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से WD आता है उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश और हिमपात देने के लिए, तो उससे सपोर्ट करता है, और जिसके कारण पहाड़ों पर बारिश, मैदानी भागों पर बारिश, पहाड़ों पर हिमपात, और ये जो मैदानों में बारिश होती है वो कई बार महाराष्ट्र और बिहार तक पहुँचती है।
तो लेकिन इस बार जेट स्ट्रीम भी पोलर वोर्टेक्स की तरह ही थोड़ा वीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभी फिलहाल नहीं कर पा रही है। हालांकि एक के बाद एक वहाँ पर सिस्टम बन रहे हैं, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, लेकिन हाई प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसको नहीं मिल पा रहा है। अब इन परिस्थितियों में कितनी संभावना बरसात की दिखाई दे रही है, तो देखिए अभी जो स्थिति है वो आज है 20 तारीख, जिस दिन ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और आप देखेंगे सबसे पहले उस दिन से लेकर के 22 तारीख तक, 20, 21 और 22, 3 दिन तक यहाँ पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बरसात की संभावनाएं हैं, हिमपात की भी संभावनाएं हैं, और साथ में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर यहाँ पर बरसात होने के आसार हैं। आज पंजाब के उत्तरी रीजन और हरियाणा के उत्तरी जिलों पर भी, होशियारपुर और अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर पंचकुला, अंबाला और आसपास के भागों में यहां पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। शिमला से लेकर देहरादून के बीच यानी मसूरी और आसपास के रीजन में कुछ आज हो सकती है गतिविधि, आजकल परसों में, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। नीचे की तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश में और इधर पंजाब हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य इंक्लूडिंग सिक्किम और अरुणाचल में थोड़ी संभावना बनेगी बीच बीच में। जब ये WD का इम्पैक्ट इधर पहुंचेगा 22 से यहाँ पर चांसेस बनेंगे थोड़े बहुत बरसात और हिमपात के। बाकी नीचे की तरफ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पूरा ड्राई, और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, इसके नीचे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ज़्यादातर भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप, ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ बादल नीचे की तरफ से आ रहे हैं, तमिलनाडु के तटों पर और केरल के तटों पर, साथ ही लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत बरसात दे सकते हैं। और एक और सिचुएशन जिसका जिक्र मैंने किया कि बीच में एक ट्रफ बन सकती है, और ये लगभग 30 के आसपास बनेगी, तो 30, 31, 1-2 में हो सकता है कि कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों पर, यानी मध्य भारत मतलब ये वाला मध्य नहीं जिक्र कर रहा हूँ मैं, ये वाले मध्य की बात कर रहा हूँ, इधर से और इधर से मध्य देखें तो सेंट्रल पोर्शन पर, यहाँ पर प्रयागराज से लेकर जोधपुर और इधर नागपुर तथा आसपास के रीजन पर कुछ हिस्सों पर ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो बरसात जैसी हो, बरसात के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। और साथ में बिहार तथा उत्तर प्रदेश पर अगले 3-4 दिनों के दौरान बहुत घना कोहरा छाने वाला है, बहुत घने कोहरे की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, और इसके चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ेगा। और 22 तारीख से ये जो उत्तर की हवा है, ये अब 22 के बाद कम से कम अगले 5-6 दिन कई राज्यों पर कहर बरपा सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ होने की संभावना है, बर्फ गिरने की संभावना है, आजकल परसों में 3 दिनों में ये बर्फबारी नीचे की तरफ कई राज्यों के लिए कहर बन सकती है। कहर मतलब शीतलहर के संदर्भ में। टेम्परेचर मिनिमम बहुत नीचे जा सकता है, और कड़ाके की ठंड गलन के साथ महसूस हो सकती है। लेकिन दिन में जहाँ पर कोहरा नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दें, तो यहाँ तो दिन में भी ठंडक रहेगी, कोल्ड डे कंडीशन हो सकती है। बाकी जगहों पर दिन में आसमान साफ हो सकता है, और इसके चलते धूप का प्रभाव बढ़ने के कारण लोगों को राहत मिल सकती है, ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होगी दिन में। तो ये रही जानकारी लगभग दिसंबर के बाकी बचे हुए समय के दौरान किस तरह के मौसम की उम्मीद दिखाई पड़ रही है भारत में। बाकी परिवर्तन क्या कुछ होंगे, इसके लिए अगले वीडियो में ज़रूर अपडेट करेंगे आपको। बस आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी बात अपने क्षेत्र के मौसम के साथ और अपने जो विचार हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।